नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। सरकार की पूरी तैयारी है कि लोकसभा के बाद इस बिल को राज्यसभा से भी पास कराया जाए, क्योंकि सरकार का विजन, सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है, तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है और इसी मकसद से इस बिल को पास कराना चाहती है। लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए हर वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। किरण रिजिजू ने कहा कि किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। तो सरकार तो अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ गई, पर कैसे विपक्ष का सारा एजेंडा फेल हुआ, आज वक्फ संशोधन बिल पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वक्फ बिल के जरिए पीएम मोदी की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन विपक्ष कैसे हार गया? देखिए, विपक्ष हारा नहीं, हार तो मुस्लिम समुदाय के उन लोगों की हुई है जो इन बेअकल विपक्ष के ऊपर भरोसा करके बैठा था। मुझे ताज्जुब होता है, कभी कभी दया भी आती है कि हाउ दे टेक मुस्लिम कम्युनिटी फॉर अ राइट ऑल द टाइम। हर बार मुसलमानों को टोपी पहनाने में ये कांग्रेस पार्टी, ये सेकुलर पार्टियां बड़ी बहादुर है, इसके लिए मुबारकबाद देना चाहिए। बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? आप जरा सुनिए भाषण को। वक्फ के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई बोल रहा है, जमजम के 2 वोट अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव वहां नोटबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, वहां बात चल रहा है कि भाई बीजेपी वालों को अध्यक्ष नहीं मिल रहा। वहां बातचीत चल रही है कि भाई आपने वो कानून कैसे लिया, और कुंभ में लोगों की मौत हो गई। बहुत खराब कुंभ था, हमने बहुत अच्छा कुंभ कराया। ये वक्फ के ऊपर है। तो देश के मुसलमानों को उनको हैबिट हो गई है ऐसे से नेताओं को सिर पे बिठाने का। तो करते रहिए वोट, आपके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। और कहां वो कहते हैं कि बवाल मचाया जा रहा कि अगर पेश कर दिया गया, पास हो गया तो आसमान फट जाएगा, जमीन धंस जाएगी, सुनामी आ जाएगा, आग लग जाएगी देश के अंदर में। क्या हुआ? हो गया, काम हो गया, खत्म। डंके की चोट पे ये लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी पास होगा और 2 दिन के अंदर राष्ट्रपति की मुहर भी लग जाएगी। जिसको जो करना है कर ले। और यह हार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जिस आदमी को महानायक बताते हो वो तो खलनायक निकला, भाग गया, भगोड़ा निकला। आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल ये पॉलिटिकल पार्टीज करें। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, कम से कम राहुल गांधी को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तो बोलना था ना बिल पर। वो तो कोई बता रहा था कि कह दिया गया कि भाई इसलिए वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वक्फ के ऊपर उनको जानकारी नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, ये इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। मतलब आपने स्वयं कह लिया कि मेरा नेता मूर्ख है जी। ये मुसलमानों का वोट पाने के लिए लालायित रहने वाली कांग्रेस पार्टी का जो सर्वोच्च लीडर है वो मुसलमानों के इतने बड़े मुद्दे के ऊपर 0 सन्नाटा है, खोपड़ी में कुछ है ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को भी जानकारी नहीं है, कल्याण बनर्जी को भी उतनी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी वो बोले, मुस्लिमों के समर्थन में बोले। राहुल गांधी भी बोल देते। देखिए, समर्थन में बोलने से काम नहीं चलता जी। आपके वाक्य में, आपके आर्गुमेंट में, आपकी दलील में वो ताकत होनी चाहिए कि सरकार भी डर जाए जी। नॉर्मल व्यक्ति को भी लगे कि नहीं, ये बात आदमी तो सही कह रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मस्जिदों को हड़प ले, मदरसों को ले ले। नहीं जी, आप सिर्फ और सिर्फ वो जो वहां हो रहा था विपक्ष की तरफ से, वो मूर्खता कह सकते हैं उसको। कि भाई आपके पास संख्या नहीं है, आप कम से कम अपने आर्गुमेंट्स को तो रखें।
भीड़ इकट्ठा कर लिया, काला बैंड थमा दिया, ये मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भले याद आया मुझे। जी हाँ ये बड़े बहादुर बनने में है कौन तुम जी, वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, भाई, सड़क पर हो उतरेंगे। कौन आप? एक बात समझ लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। आप एक एनजीओ हो, लेकिन इतने बड़े बड़े मौलवी मौलानाओं ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। उसमें दलित मुसलमान नहीं है, ओबीसी मुसलमान नहीं है, उसमें महिलाएं नहीं है, उसमें गरीब मुसलमान नहीं है, और इस तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर रखा है कि लोगों को ये गफलत हो जाती है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जरूर कोई जो सरकारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है। एनजीओ से ज्यादा कोई औकात नहीं है। ये तो इस तरह के टोपीबाज पॉलिटिशियंस हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतना बड़ा जो है ओहदा देकर के रखे हुए हैं। तो आपने भी अपना सारा शॉट्स जो है आपने फायर कर दिया। जंतर मंतर में बुलाया, कुछ नहीं आया, पब्लिक आई नहीं। आपने पटना में बुलाया, वहां भी कोई नहीं आया, 500 लोग थे वहां पे। जनता आज निकल रही थी, थैंक यू मोदी कह रही थी। वो कह रही थी कि बड़ा अच्छा हुआ। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे, जो वक्त के ऊपर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट क्या उसमें इलीगैलिटी है, क्या है, नहीं है, वो अलग कहानी है। फॉर मुस्लिम्स ओनली दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड, जो भ्रष्टतम है। उससे भ्रष्ट दुनिया में उसका नाम आ जाएगा टॉप 10 भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये किसका है? ये जो जमीनें हैं, क्यों ये पूरा बात समझ लीजिए, पूरा क्यों परेशान है सब? ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलाना लिफाफा खोर, चुनाव के दौरान लिफाफा और पैसा कमाने वाले ये मौलाना, इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है जमीनों के ऊपर। ये पूरा नेटवर्क है भाई। कहां है ये? कोई बता रहा, बताया गया कि 8,32,000 एकड़, मतलब 8.5 लाख एकड़ जमीन। कहां है वो? कहां है? छोटा मोटा वो एरिया है। 10-15 देश को अगर आप माइनस कर दे तो उतना बड़ा तो देश निकल आएगा। और उसके लिए कम्युनिटी का कोई काम नहीं हो रहा, उसके कुछ नहीं, उसकी कमाई जा कहां रही है? गरीबों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्कूल खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। अरे भाई कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी पहन लिया, और उसके बाद ये समझ लिया कि भाई जो कुछ भी वक्फ की जमीन है वो तुम्हारे होगी। ये तो चलेगा नहीं। इसलिए मुसलमान जो है वो सड़क पे थैंक यू मोदी कह रहा है, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल होगा स्कूल बनने में, उसका इस्तेमाल होगा। भाई मुस्लिम लड़के आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, जमीन से पड़ा हुआ है, वहां हॉस्टल नहीं बन सकता। कहीं शहर में कोई बड़ा जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप उसमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते, स्कूल नहीं खोल सकते, हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। भाई बाकी लोगों के लिए खोला है, भाई मुसलमानों के लिए खोल दो। उसका कोई कॉमर्शियल यूज करना है, उसका पैसा किसके पास आ रहा, यही अकाउंटेबिलिटी तो तय की जा रही है, यही न्याय है। आपको लगा हुआ हर चीज में गफलतबाजी, हर चीज में आपको जो है उल्टा करना है, तो ये सारी बातें तो अपनी जगह पे है। आज मजा ला दिया नीतीश कुमार के ललन सिंह ने। उसका तो धोबी पछाड़, वो बड़ा कोलोकियल वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। ये वही है, वो दंगल फिल्म देखा आपने, वो लास्ट में जो उठा के जैसे देते पटक, वैसा ही पटका मारा है आज ललन सिंह ने। और यही वजह है कि देखिए चेहरा उतर गया सबका। ये कई सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार अब पलटेंगे, अब पलटेंगे। बहुत सारे यूट्यूब वाले सब जो है वो 4-5 दिन से आंख घुमा घुमा करके एकदम कैमरे में आंख डाल के कि नीतीश कुमार का खेल अभी बाकी है। कल रात तक बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जो कुछ होगा वो पार्लियामेंट के अंदर हम अपना पत्ता खोलेंगे, ये खेल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ है, वक्फ के साथ नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। और सबसे ज्यादा विपक्ष को डंडा पड़ा है तो वो नीतीश कुमार के ललन सिंह ने ही 4-5 बातें, और जिसका कोई काट नहीं है,
पहली चीज, ये वक्फ बोर्ड ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। कोई धार्मिक संस्था नहीं है तो इसका मतलब ये आर्टिकल 25-30 के बीच जो है, जो आपको रिलीजियस राइट मिला हुआ है, उसमें कवर नहीं होता। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले सुप्रीम कोर्ट जाओ ना भाई, सुप्रीम कोर्ट में तुमको खदेड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो ये लटका हुआ है मामला कि इस वक्फ का कानून रहे भी तो न रहे। वो तो मोदी सरकार जो है बड़ा रहम दिखा रही है कि इसको निरस्त नहीं किया। क्यों भाई, आप सुने थे, लोग बेइज्जत हो गए। ये भी राहुल गांधी बेइज्जत हुए, आज बेइज्जत हुए अखिलेश यादव, और आज बेइज्जती हो गई आरजेडी वालों की भी। लालू यादव का पुराना वीडियो आ गया, उसमें वो कह रहे कि पटना के डाक बंगला चौक पे ये सब कोई कड़ा कानून चाहिए, ये सब कब्जा करता है, वहां पर अपार्टमेंट बनाता है, अपार्टमेंट बना करके सब पैसे खा जाते हैं ये लोग। ये तो लालू यादव कह रहे हैं कि भाई कड़ा कानून लेकर के आओ, हटाओ ये सब कब्जेबाजी। तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगे? ओवैसी का भी मुंह लटक गया। ओवैसी का तो काम लग गया ओवैसी का आज काम लग गया, वो सारी हेकड़ी इसकी निकल गई। ये सबसे ज्यादा फुदक रहा है, और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कि अगर पास हो गया तो कुछ नहीं होने वाला तुमसे, कुछ नहीं होने वाला है तुमसे। इसको कहते चोरी और सीना चोरी, चोरी कब्जाबाजी, और इतना बड़ा प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लोगे तुम लोग, और उसके बाद तुम्हारी ये हैसियत कि तुम आकर के कहोगे कि भाई हम इस चोरी को करने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। मुसलमान इतने बेवकूफ हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था उस तरह से सड़कों पे रहेंगे। भाई कर लिया ना तुमने, कर लिया तुमने, कर लो, और अब करके देखना भी फिर कितने लोग जो है सड़क पे आते हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ा होता है। क्योंकि वहां तो हवा निकल गई। नीतीश कुमार ने की पार्टी ने क्या कहा कि भाई ये रिलीजियस संस्था नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून के द्वारा बनाया गया, कानून की तरह हटेगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा, दो तरह के लोग इसमें जो है वो विरोध कर रहे हैं। एक वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स से ग्रसित है, जो मुसलमानों को वोट चाहिए इसलिए कोई भी अनर्गल बात जो है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनका उसके माल के ऊपर, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसके ऊपर कब्जा है, उनके हाथ से भी कब्जा निकलेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये कोई तथ्य, कोई तर्क तो मुझे लग रहा है कि आप देखिए कि आज बहुत सारे लोगों के कलेजे पे सांप लौटा है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, वो टेलीविजन पे आकर बोले थे कि मोदी सरकार जो है ना वो डर गई है, वो भी लेकर नहीं आएगी, जेपीसी में डाल दिया गया था, वो छोड़ दो उसको, वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये सब बेकार की बातें सब खत्म हुई। आज पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, मोदी सरकार अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी नज़रों में उनकी महत्ता जो है वो बढ़ गई, पॉपुलैरिटी आसमान छू रहा है। विपक्ष अपने विरोधाभास में पूरी तरीके से जकड़ गया है, फंस गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम है, और इसी का नतीजा है कि सीए, 3 तलाक, यूसीसी का सवाल और अब वह बिल ऐसे ही फैसले हैं। इन सभी मामलों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है, लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी मामलों में विपक्ष राजनीति करता आया है, पर विपक्ष की सारी राजनीति पर ब्रेक लग जाता है। तो वह बिल पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।